हाँ जी, तो अपन अपने इनम के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अपन ने समझा था इनम के अंदर कि अपन इनम में आपके पास एक ऐसा टाइप होता है जिसके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं। अपन ने क्रियोन कर से अपने को समझा भी था। ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे कि अपन ये समझने की कोशिश करेंगे कि उसके जो वेरिएंट्स होते हैं उन वेरिएंट्स के साथ उन 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 वेरिएंट के साथ अपन किस तरीके से उनके डाटा टाइप्स के साथ भी डील कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक वेरिएंट है। ठीक है, अगर सपोज करो ये एक नेम है। ठीक है, नेम है। ठीक है, अब इसके नेम होगा तो ये स्ट्रिंग होगा। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग होगा तो मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इसकी वैल्यू पर्टिकुलर कुछ और है तब मैं इसको किस तरीके से डील करूंगा, और इसकी वैल्यू अगर वो नहीं है जो कि एक्सपेक्टेड है तब मैं उसको किस तरीके से डील करूंगा। अब ये कहने की बात है कि भाई ये तो अपन मैच केस के अंदर अपन डिक्लेयर करते ही हैं, ये कौन सी बड़ी बात हो गई, ये कौन सा अलग से चीज आ गई। ये तो अपन डिक्लेयर करते ही हैं मैच केस के अंदर। मैच केस के अंदर अपन डील करते हैं वेरिएंट्स के साथ। ठीक है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वेरिएंट की वैल्यू के साथ। जब अपन डील करते हैं उसके अंदर मैच केस के अंदर तो अपन क्या कहते हैं कि भाई जो उसके वेरिएंट है, जैसे कि जो क्रियोन का मामला था जो अपन ने उसके में उठाया था कि फर्स्ट वाले क्रियोन की क्या वैल्यू होगी, उसका कलर क्या होगा, दूसरे वाले की वैल्यू क्या होगी, उसका कलर क्या होगा, अगर मैं तीसरा या पांचवा या चौथा में पिकअप करता हूँ तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो बेसिकली मैं यहाँ पर सिर्फ वेरिएंट की वैल्यू की बात कर रहा होता हूँ मैं इसके। लेकिन मैं यहाँ अभी जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ एक वेरिएंट की वैल्यू के साथ। यानी कि मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अपन ने समझा था पिछले वाले प्रोग्राम के अंदर कि जो फर्स्ट वेरिएंट फर्स्ट अगर मैं पिकअप करता हूँ फर्स्ट क्रियोन। ठीक है, तो फर्स्ट क्रियोन का कलर अगर व्हाइट है तब मैं किस तरह से डील करूंगा। अगर फर्स्ट क्रियोन का कलर रेड है तब मैं किस तरह से डील करूंगा। अगर फर्स्ट क्रियोन का कलर ब्लू है तब मैं किस तरीके से डील करूंगा। तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ कि एक वेरिएंट की वैल्यू अगर चेंज हो रही है, ठीक है, तो उस चेंज होती हुई वैल्यू के साथ मैं किस तरह से डील करूंगा। ठीक है, तो ये फर्क है। बेसिकली मैं यहाँ पे एक वेरिएंट की वैल्यू के साथ डील करने की बात कर रहा हूँ, तो वही अपन समझेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि अपन के प्रोग्राम के अंदर अपन को और ज्यादा कंट्रोल मिल जाता है। अपन जो हमको बेसिक जो डिसीजन मेकिंग अपन को मिल रही थी उसका आपने समझ सकते हो एक डीप लेयर और ज्यादा जुड़ जाती है उसके साथ, ताकि आप एक अच्छी तरीके से और ज्यादा बेहतर तरीके से आप जो है डिसीजन मेकिंग कर सकें। ये एक बेसिक लेमन लैंग्वेज में अगर इसको समझाना चाहें तो अपन इसी तरीके से समझा सकते हैं। ठीक है, इसको समझेंगे इस तरीके से। मैं आपको बताता हूँ, सपोज करो शेप्स हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं ज्योमेट्री के अंदर। सर्किल होता है। ठीक है, सी से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है स्क्वायर होता है, इसको मैं एस से डिनोट कर देता हूँ। और क्या होता है रेक्टेंगल होता है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपसे कहूँ कि दोनों शेप हैं, तो सॉरी तीनों के तीनों शेप्स हैं। ठीक है, बेसिकली अपन बोल सकते हैं कि शेप्स उसके वेरिएंट है शेप्स के। ये एक वेरिएंट है, ये एक वेरिएंट है, ये एक वेरिएंट है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि भाई इनका मुझे अगर एरिया निकालना है, कैलकुलेट करना है क्या, एरिया। ठीक है, तो एरिया को कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास जो है इसके लिए फॉर्मूला अलग है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला अलग है और रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, मुझे अ, अगर मुझे एरिया निकालना है, ठीक है, तो मुझे जो है इसकी जो वैल्यू होगी उसका कंट्रोल चाहिए होगा।
सेम टू सेम इसका भी और इसका भी। ठीक है, तो ये सर्कल है। ठीक है, इसका देख, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, ठीक है, तो इस हालत के अंदर मुझे क्या चाहिए होगा, पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे रेक्टेंगल है, ठीक, तो उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट। ठीक है, उसकी विड्थ इनटू हाइट। ठीक है, और अगर स्क्वायर है तो, आपको साइड इनटू साइड जो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, जो हमको चाहिए होगा। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शेप्स नाम का अगर मैं एक टीनम बनाऊं, ठीक है, एक टीनम बनाऊं, पहला क्या बनेगा, इसका वेरिएंट सर्किल बन गया। ठीक है, दूसरा बन गया आपका स्क्वायर। ठीक है, तीसरा बन गया आपका रेक्टेंगल। ठीक है, अब मुझे अगर इसका एरिया काउंट करना है, ठीक है, तो मैं एक वैल्यू डालूंगा। ठीक है, चलो इसके अंदर स्क्वायर की तो निकल जाएगी, क्योंकि एक वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि साइड बाय साइड होता है, और साइड एक ही वैल्यू होती है, आपस में उनको करना होता है, निकल जाएगा। दूसरे सर्किल का भी निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट है। ठीक है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, तो अपन को क्या चाहिए, एक ही वैल्यू चाहिए किसकी, रेडियस की। ठीक है, तो रेडियस वो अपन मान लेंगे, जो अपन देंगे वो उसी से निकल जाएगा। लेकिन जब अपन रेक्टेंगल की बात करेंगे तो उसका नहीं निकलेगा, क्योंकि उसके अंदर दो वैल्यू अपन को चाहिए। ठीक है, उसकी हाइट अलग होगी और उसकी विड्थ अलग होगी। ठीक है, तो इस हालत में अगर सपोज करो मैं अगर एक वैल्यू पास करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मैं ये क्या कहूंगा कि अगर सर्किल का मामला है, ठीक है, तो वो अलग तरीके से काउंट होगी, स्क्वायर का मामला है तो वो अलग तरीके से काउंट होगी, रेक्टेंगल का मामला है तो वो अलग तरीके से काउंट होगी। तो बेसिकली मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इन वेरिएंट्स की वैल्यू की। ठीक है, इन वेरिएंट्स की वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इस चीज को किस तरीके से अपन टैकल करेंगे वो अपन समझेंगे। ठीक है, तो मैं इसके लिए मैं इनम किस तरीके से डिक्लेयर कर दूंगी, देखिए। ठीक है, इसको अपन देखेंगे जरा सा। जब मैंने एक शेप मैंने डिक्लेयर किया, ठीक है, और शेप के साथ मेरे पास ये तीन इसके वेरिएंट है, मैंने हाथों हाथ क्या किया, इनकी ब्रैकेट लगा के इनके रट टाइप लिख दिए। ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर मुझे दो चीज चाहिए, ठीक है, इनका एरिया निकालने के लिए, स्क्वायर के लिए एक एक वैल्यू चाहिए, सर्कल के लिए भी एक वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब जब भी मैं इस वेरिएंट का यूज करूंगा, ठीक है, तो मुझे हाथों हाथ इसका क्या वैल्यू में दे दूंगा। ठीक है, और जब मैं वैल्यू दे दूंगा तो मैं आगे फिर मैच के अंदर मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि अगर सर्किल को मुझे टैकल करना है तो फिर उसका फॉर्मूला क्या होगा, मैं मैच के अंदर दे सकता हूँ। ठीक है, वो अपन अभी देखते हैं आगे। ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर भी यही कर सकता हूँ, मैच के अंदर तो मैं रेक्टेंगल चुनता हूँ। ठीक है, तो उस हालत के अंदर इस इन दोनों वैल्यूज के जरिए से रेक्टेंगल का जो एरिया निकलेगा वो किस तरह से निकलेगा ये भी मैं टैकल कर सकता हूँ। ठीक है, और सेम टू सेम यही चीज स्क्वायर के साथ भी होगी। ठीक है, जब मैं स्क्वायर चुनता हूँ, है ना, अपने मेन फंक्शन के अंदर, तो उस हालत के अंदर मैं वैल्यू डालूंगा इसके अंदर ये वाली, और फिर मैं उसको उसका फॉर्मूला जो है एग्जीक्यूट किस तरह होगा स्क्वायर की हालत के अंदर, वो मैं मैच के अंदर डिसाइड कर सकता हूँ। वो अपन अभी देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर मैं वैल्यूज की बात कर रहा हूँ। अब इसको मैच किस तरह से करेंगे अपन, वही सेम टू सेम पुराना वाला। जैसे कि ये मैंने फंक्शन बनाया, ठीक है, इसको मैंने पैरामीटर दिया। ठीक है, ये पैरामीटर क्या, मैंने शेप दिया। ठीक है, इस शेप को क्या है, ये वाला, इसका रडर टाइप क्या है, शेप ये वाला। ठीक है, अब जब मैं इसको कॉल करूंगा तो इनमें से कोई एक वेरिएंट चुनूंगा। ठीक है, एक वेरिएंट चुनूंगा। अब जो मैं वेरिएंट वेरिएंट चुनूंगा उसको मैंने मैच करवाया इससे। ठीक है, अगर मैंने सर्किल चुना, ठीक है, सर्किल में चूज करता हूँ, तो मैंने इसके यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर मैंने इसका एक क्या, एक समझ सकते हैं कि मैंने एक जो है पैरामीटर बनाया हुआ है। ठीक है, उस पैरामीटर की मैं वैल्यू वैल्यू डालूंगा हाथों हाथ। ठीक है,
तो उस वैल्यू के साथ क्या करना है, उस वैल्यू के साथ आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर सर्किल चुनो, उस सर्किल के अंदर वैल्यू डालें, तो वैल्यू डालने के बाद क्या है, ये पाई की वैल्यू है, ठीक है। उसके अंदर क्या करना है, रेडियस का स्क्वायर कर देना है, मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। रेडियस की वैल्यू मैं यहाँ डालूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, मुझे सर्किल का, मुझे स्क्वायर में सर्किल का एरिया मिल जाएगा। अगर सपोज करो मैं चुनता हूँ रेक्टेंगल, ठीक है, तो रेक्टेंगल के जब मेन फंक्शन के अंदर मैं इसको चूज करूंगा, तो मुझे दो वैल्यूज देनी पड़ेंगी। वो यहाँ पे मैंने दो वैल्यूज मैंने सेलेक्ट पैरामीटर जो दिए हुए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो वैल्यूज डालूंगा, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसको विड्थ और हाइट को जो है मल्टीप्लाई कर दिया, इनकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, स्क्वायर का सेम टू सेम यही कि मैंने यहाँ पर जो है एक वैल्यू दी हुई है, ठीक है। जब मैं स्क्वायर सेलेक्ट करूंगा, तो मुझे हाथों हाथ इसकी वैल्यू डालूंगा मैं इसके अंदर, और जो वैल्यू होगी उसके साथ मैंने यहाँ पर केस में डिसाइड किया हुआ है कि मुझे क्या करना है, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। तो इससे क्या होगा, मेरा स्क्वायर का जो है एरिया निकल जाएगा, ठीक है। अब मेन फंक्शन के अंदर मैं किस तरीके से हैंडल करूंगा इसको, तो ये अपना मेन फंक्शन आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर अपन ने किस तरीके से यूज किया है, सबसे पहले अपन ने बनाया एक वेरिएबल सर्किल, ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर जो है अपन ने शेप एरिया अपन ने, ये फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर अपन पैरामीटर दे रहे हैं, ठीक है। पैरामीटर कैसे देंगे, सॉरी पैरामीटर की वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो शेप, ठीक है, और शेप के अंदर जो है अपन इसके एट्रीब्यूट को अपन ले रहे हैं, तो सॉरी एट्रीब्यूट अपन वेरिएंट को ले रहे हैं, ठीक है। शेप, इसका वेरिएंट सर्कल, उस सर्कल के अंदर अपन ने इसकी वैल्यू डाली, क्योंकि अपन ने यहाँ पे F64 लिख रखा है, ठीक है। तो ये F64 यहाँ पे, इसी तरीके से अपने रेक्टेंगल का अपन ने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। और उसके अंदर अपन पैरामीटर की वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है। अपन ने चूज करा रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के अंदर अपन ने यहाँ पर F64 दो वैल्यूज अपन ने ले रखी है, ठीक है। तो अपन ने उन दोनों की वैल्यूज डाल दी। अच्छा, उसी तरीके से अपन ने स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर चूज किया अपन ने, उसकी वैल्यू डाल दी, और यहाँ पर अपन इसको प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। अपन यहाँ पर इसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो इस तरीके से अपन क्या कर रहे हैं, पैरामीटर की वैल्यूज डाल रहे हैं, ठीक है। सर्किल, सर्किल के बाद उसकी वैल्यू, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो भी अपन चीज चूज कर रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे जाएगी, ठीक है। अगर सर्किल चूज किया तो सर्किल वाली केस रन होगा, ठीक है। और रेक्टेंगल चुना है तो रेक्टेंगल वाला रन होगा, ठीक है। और स्क्वायर चुना है तो स्क्वायर वाला रन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने इन तीनों वैल्यूज को अपन ने वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया और इसको प्रिंट करवा दिया। अपन इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं। ये अपन आ गया अपने एडिटर के अंदर, ठीक है। ये अपना वही फंक्शन, वो वाला प्रोग्राम है। इसको अपन जब अपन रन करते हैं, तो अपने पास आ जाती है वैल्यूज, ठीक है। द एरिया ऑफ सर्कल इज 38.48, 24.0 रेक्टेंगल का और स्क्वायर का, जब अपन ने डाला था तीन, तो तीन मल्टी मल्टीप्लाई 9, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने जो है एक थोड़ा एडवांस टॉपिक सीखा इनम का। अभी अपन आगे चलेंगे तो और ज्यादा अपन सीखेंगे इनम को, थोड़ा और ज्यादा अपन एक्सप्लोर करेंगे इनम के टॉपिक को।